आगे देखते हैं उपधातुओं की संख्या। तो उपधातुओं की संख्या, आचार्य चरक ने उपधातुओं की संख्या 7 बताई है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार उपधातुओं की संख्या 8 बताई है। ठीक है, तो आचार्य चरक जी ने 7 बताई है, आचार्य सुश्रुत जी ने 8 बताई है। रसात स्तन्यम ततो रक्तम सृजा कंडरा सिरा मांसाद वसा त्वच सठ चा मेदसा स्नायु संभवा, अर्थात रस से स्तन और आर्तव। असृजा मतलब अश्रिक, अश्रिक मतलब रक्त होता है। कंडरा और सिरा, मांसाद वसा, मांसाद वसा सठ त्वचा, तो मांस से वसा और 6 प्रकार की जो त्वचाएं होती हैं वो होती हैं। और मेदसा स्नायु संभवा, मेद से स्नायु, तो रस की उपधातु क्या है? स्तन और आर्तव है। और रक्त धातु की उपधातु क्या है? कंडरा सिरा है। मांस की उपधातु वसा और त्वचा, सठ त्वचा है ना, 6 प्रकार की जो त्वचाएं होती हैं और वसा। और मेद धातु की जो उपधातु होती है वो होती है स्नायु। चक्रपाणी ने कंडरा का अर्थ स्थूल स्नायु, टेंडॉन से लिया हुआ है। ठीक है, तो स्थूल स्नायु क्या है? टेंडॉन्स है। और मेद से उत्पन्न स्नायु जो है, तो मेद से उत्पन्न स्नायु जो है वो सूक्ष्म स्नायु है, तो वो लिगामेंट से हम कोरिलेट कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार रसादेव स्त्रिया रक्तम रजा संज्ञम प्रवर्तते, सुश्रुत सूत्र में बोला गया है। अब सुश्रुत निदान में आहार रस योनित्वा देवम स्तन्यम अपि स्त्रिया, अर्थात रस धातु से स्त्री रक्त, जिसे रज कहते हैं, की उत्पत्ति होती है। तो रस धातु से ही स्त्री रक्त की उत्पत्ति होती है, तथा इसी रस धातु से स्त्रियों में स्तन्य की उत्पत्ति होती है, और इसी रस धातु से स्त्रियों में स्तन्य की उत्पत्ति होती है। आचार्य डल्हण के अनुसार रसात स्तन्यम आर्तवम चा रक्तात कंडरः शिरश्च मांसाद वसा त्वचो मेदसा स्नायु संधि इति, अर्थात डल्हण के अनुसार रस धातु से स्तन और आर्तव, स्तन और आर्तव, रक्त से कंडरा शिरा, मांस से वसा त्वचा, मेद से स्नायु और संधि, संधि को भी बताया है। आचार्य चरक जी ने उपधातुओं की संख्या 7 बताई है, और आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार जो है उपधातुओं की संख्या वो 8 होती है। महर्षि चरक एवं सुश्रुत ने रस, रक्त, मांस, मेद इन चारों धातुओं की ही उपधातु मानी है। ठीक है, तो इन चारों की ही उपधातुएं मानी है, और उसी में उन्होंने उसकी संख्या बता दी कि सुश्रुत जी के अनुसार 8 होती है और चरक जी के अनुसार 7 होती है। अस्थि, मज्जा एवं शुक्र की नहीं मानी है। 4 धातुओं की मानी है, लेकिन 3 धातुएं जो बचती हैं, अस्थि, मज्जा, शुक्र की उपधातुएं नहीं मानी हैं। किंतु आचार्य शारंगधर जी ने अस्थि, मज्जा एवं शुक्र की उपधातुएं भी मानी हैं। तो आचार्य शारंगधर ने प्रत्येक धातु की एक एक उपधातु मानी है, अतः उनके अनुसार भी 7 धातुएं की 7 ही उपधातुएं होती हैं। तो आचार्य शारंगधर ने, जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने रस के स्तन और आर्तव 2 एक साथ माने, ठीक है, रक्त का सिरा कंडरा माना, तो उन्होंने एक धातु की 2-2 उपधातुएं मानी। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत जी ने भी एक की 2-2 उपधातुएं मानी, लेकिन आचार्य शारंगधर जी ने सभी धातुओं के 7 धातुओं के 7 उपधातुएं एक एक मानी। स्तन, आर्तव, वसा, स्वेद, दंत, केश एवं ओज, ये 7 धातुओं की 7 उपधातुएं होती हैं। रस से स्तन की उत्पत्ति उन्होंने बताई, तो रस की उपधातु स्तन्य है। रक्त के आर्तव बताया है, मांस से वसा और मेद से स्वेद। अस्थि धातु की उपधातु दंत को बताया, मज्जा से केश और शुक्र से ओज। तो शुक्र की उपधातु उन्होंने क्या मानी? ओज को मानी। तो आचार्य शारंगधर जी ने 7 धातुओं के 7 उपधातुएं मानी हैं, और सभी धातुओं में एक एक ही उपधातु उन्होंने मानी है। विभिन्न आचार्यों के मतानुसार हम एक टेबल फॉर्म में देखते हैं कि कौन से आचार्य ने धातुओं के कौन से उपधातुएं मानी हैं। धातुएं, रस धातु, तो आचार्य चरक जी ने स्तन और आर्तव को रस धातु की उपधातु मानी। आचार्य डल्हण ने भी स्तन और आर्तव को ही रस धातु की उपधातु मानी है, परंतु आचार्य शारंगधर जी ने स्तन्य धातु को रस धातु की उपधातु मानी है। रक्त धातु में चरक जी ने कंडरा और सिरा उपधातु मानी है। आचार्य डल्हण जी ने भी कंडरा और सिरा को ही उपधातु माना है, परंतु आचार्य शारंगधर जी आर्तव को,
आर्तव को रक्त धातु की उपधातु मानते हैं। मांस धातु, मांस धातु में चरक अनुसार वसा, सट, त्वचा। डल्हड़ जी वसा, सट, त्वचा और शारंगधर जी ने वसा को उपधातु मानी है, मांस की उपधातु वसा को मानी है। मेद, चरक जी ने मेद का उपधातु स्नायु को माना है और डल्हड़ जी ने मेद धातु का उपधातु स्नायु और संधि, इन्होंने संधि को भी ऐड किया है तो संधि माना है, परंतु आचार्य शारंगधर जी स्वेद, स्वेद को मेद धातु की उपधातु मानते हैं। आचार्य चरक जी ने अस्थि, मज्जा और शुक्र की उपधातुएं नहीं मानी है। आचार्य डल्हड़ जी ने भी अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु की उपधातुएं नहीं मानी है। आचार्य शारंगधर जी ने अस्थि धातु की उपधातु दंत को माना है। मज्जा धातु की उपधातु केश और शुक्र धातु की उपधातु ओज को माना है। देखेंगे उपधातु की उत्पत्ति एवं पोषण। तो उपधातु की उत्पत्ति धात्वा अग्नि के कार्यफल से धातु पोषण क्रम में प्रसादांश के सूक्ष्म भाग से होती है। जो उपधातुओं की उत्पत्ति होती है वो धात्वा अग्नि के कार्यफल से। तो जब धात्वा अग्नि मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 7 धातुएं होती हैं। 7 धातुओं की अपनी अपनी स्वतंत्र अग्नियां होती हैं। धातुओं की जो अग्नि होती है तो उसमें धातु पोषण क्रम में जो प्रसाद अंश होता है उससे 2 भाग बनते हैं, एक सूक्ष्म भाग बनता है और एक स्थूल भाग बनता है। तो जो स्थूल भाग बनता है उसी से धातु बनती है, लेकिन जो सूक्ष्म भाग होता है उसी से उपधातु की उत्पत्ति होती है। तो सामान्यतः प्रत्येक धातु अग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म भाग से उपधातु का निर्माण करते हैं। धातु अग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो सूक्ष्म भाग होते हैं उनसे उपधातु का निर्माण होता है। तो धातु अग्नि की क्रिया कैसे कि रसा अग्नि की क्रिया हुई तो रसा अग्नि से 2 भाग बने, ठीक है। तो 2 भाग में स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बनता है। तो स्थूल भाग से रस धातु बनता है और सूक्ष्म भाग से उपधातु का निर्माण होता है। रस धातु का जो उपधातु होता है तो क्या है, स्तन्य और आर्तव। अब आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। अन्य रस पर सर्वप्रथम रसाग्नि की क्रिया से प्रसाद भाग के स्थूल भाग से रस धातु तथा सूक्ष्म भाग से स्तन एवं आर्तव की उत्पत्ति होती है, जो हमने देख लिया, ठीक है। फिर क्या है, रक्त साधर्मी अंश पर रक्ताग्नि की क्रिया से प्रसाद भाग के स्थूल भाग से रक्त धातु तथा सूक्ष्म भाग से कंडरा सिरा की उत्पत्ति होती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सभी जो धातुएं होती हैं, रस धातु की रसाग्नि उसकी एक स्वतंत्र अग्नि होती है, रक्त धातु की रक्ताग्नि जो रक्ताग्नि होती है वो रक्त धातु की स्वतंत्र अग्नि होती है। तो सभी धातुओं की जो अग्नियाँ होती हैं वो अपनी स्वतंत्र अग्नि होती है। और रक्त के सधर्मी अंश पर रक्ताग्नि की अगर क्रिया होती है तो उसके प्रसाद भाग के स्थूल भाग से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। वहीं सूक्ष्म भाग जब बनता है तो सूक्ष्म भाग से रक्त धातु की उपधातु का निर्माण होता है। तो उपधातु क्या है रक्त धातु की, तो कंडरा सिरा। तो कंडरा सिरा की उत्पत्ति किससे होती है, तो सूक्ष्म भाग से, है ना। सूक्ष्म भाग से कंडरा सिरा की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मांस साधर्मी अंश पर मांसाग्नि की क्रिया से प्रसाद भाग के स्थूल भाग से मांस धातु तथा सूक्ष्म भाग से वसा और 6 प्रकार की त्वचा की उत्पत्ति होती है। तो जितने भी धातुएं होती हैं और जिन धातुओं की उपधातुएं होती हैं, तो प्रसाद भाग के स्थूल भाग से धातु की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म भाग से उपधातु की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही मेद का देखते हैं। मेद साधर्मी अंश पर मेदाग्नि की क्रिया से प्रसाद भाग के स्थूल भाग से मेद धातु तथा सूक्ष्म भाग से स्नायु की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत जी ने स्नायु के साथ संधि को भी ऐड किया है। तो आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार उपधातुएं जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। अभी हमने जो पढ़ा तो वो चरक जी के अनुसार 7 धातुएं होती हैं, 7 उपधातुएं होती हैं। 2 रस धातु की उपधातु होती हैं, स्तन्य और आर्तव। रक्त की कंडरा सिरा और मांस की होती हैं वसा और सट त्वचा, और जो मेद की होती है वो स्नायु होती है। और सुश्रुत जी के अनुसार मेद धातु की उपधातु जो होती है वो स्नायु के साथ संधि को भी आचार्य सुश्रुत जी ने ऐड किया है। आगे देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अन्य रस जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या खाना जो खाते हैं उससे क्या बनता है, अन्य रस बनता है। अन्य रस पर रसाग्नि की क्रिया होती है, ठीक है। रसाग्नि की जब क्रिया हुई तो प्रसादांश बना और किट्ट भाग बना या मल भाग बना, ठीक है। तो जो प्रसादांश होते हैं उनसे 2 भाग बनता है,
एक स्थूल भाग बनता है और एक सूक्ष्म भाग बनता है। स्थूल भाग से रस धातु बना और सूक्ष्म भाग से स्तन और आर्तव बना। ठीक है। और सूक्ष्म भाग आगे आने वाले धातु के साधर्मी अंश, उसके समान जो अंश होते हैं उस पर उसकी अग्नि की क्रिया होगी। रक्त साधर्मी अंश पर रक्ताग्नि की क्रिया हुई तो प्रसाद भाग बना और किट्ट भाग बना या मल भाग। ठीक है। तो प्रसाद भाग से फिर दो भाग बनते हैं। फिर तो दो भाग कौन से बने? स्थूल भाग बना और सूक्ष्म भाग बना। तो स्थूल भाग क्या है? धातु। जैसे पहला धातु क्या बना? रस धातु बना। दूसरा रक्त धातु बना। ठीक है। सूक्ष्म भाग कंडरा और सिरा। कंडरा सिरा क्या है? तो रक्त धातु की उपधातु है जो सूक्ष्म भाग से बन रही है और सूक्ष्म भाग ही आगे आने वाली धातु का पोषण करती हुई उसके समान जो अंश होते हैं। जैसे अब आगे आने वाली जो धातु है तो वो मांस धातु है, तो मांस साधर्मी अंश में ही मांसाग्नि की क्रिया होगी। मांसाग्नि की क्रिया होने के बाद फिर दो भाग बनते हैं। मांसाग्नि की क्रिया हुई तो दो भाग बना। पहला बना प्रसाद भाग, दूसरा किट्ट भाग। तो प्रसाद भाग के स्थूल भाग से मांस धातु बना और सूक्ष्म भाग से वसा और त्वचा। तो वसा और त्वचा क्या हुई? सूक्ष्म भाग से बन रहा है और ये मांस धातु की उपधातु है। आगे आने वाली धातु क्या है? मांस के बाद मेद आता है ना, मेद धातु। तो मेद के समान जो अंश होते हैं उसमें मेदा अग्नि की क्रिया होगी। तो मेदा अग्नि की क्रिया होने पर क्या बना? प्रसादान से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। ठीक है। स्थूल भाग से क्या बना? मेद धातु। और सूक्ष्म भाग से उप धातु बनी स्नायु। और आगे आने वाली जो धातु है उसके समान अंश जो मिलता है उसमें अस्था अग्नि की क्रिया होती है। आगे आने वाली जो धातु है, मेद के बाद अस्थि आती है तो उसमें अस्थि अग्नि की क्रिया होती है। उसमें फिर प्रसाद भाग और किट्ट भाग बनता है। ऐसे सारी धातुओं में प्रसाद और किट्ट भाग बनता है। प्रसाद भाग से स्थूल और सूक्ष्म भाग बनते हैं। स्थूल भाग तो मतलब स्थूल भाग से धातु का निर्माण होता है और वहीं सूक्ष्म भाग से उप धातु का निर्माण होता है। तो हम लास्ट में देख लेते हैं। तो मज्जा धातु प्रसाद भाग बना। प्रसाद भाग से स्थूल भाग बना मज्जा और सूक्ष्म भाग से शुक्र साधर्मी अंश, क्योंकि आगे आने वाली जो धातु है वो शुक्र धातु है। कौन सी अग्नि काम करती है? तो आगे आने वाली जो धातु होती है वही अग्नि काम करती है। तो शुक्र अग्नि उसमें काम कर रही है। तो शुक्र अग्नि से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। उसमें किट्ट की उत्पत्ति नहीं होती या मल उसमें नहीं बचता है। लास्ट में शुक्र धातु ही बनता है।